नमस्कार, मैं योगिनी। सच का आईना दिखाने वाले इंडिया 18 टीवी न्यूज में आपका स्वागत। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। भिवंडी के कामत घर में भाई जी फाउंडेशन द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ छठ महापर्व का आयोजन किया गया। बता दें कि कामत घर स्थित शिवाजी नगर शिव मंदिर के पास बराल देवी तालाब पर घाट बनाकर उत्तर भारतीय समाज के वरिष्ठ समाज सेवक श्याम बिहारी मिश्रा जी के मार्गदर्शन में बिहारी समाज के भिवंडी शहर अध्यक्ष गणपत चौधरी के प्रयास से माजी नगर सेवक श्याम जी अग्रवाल के नेतृत्व में भाई जी फाउंडेशन द्वारा बड़े धूमधाम से छठ महापर्व मनाया गया। छठ पूजा का महापर्व, इस पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए फल वितरण भी किया गया। इस उपलक्ष्य में माजी नगर सेवक श्याम जी अग्रवाल, उत्तर भारतीय समाज के वरिष्ठ मार्गदर्शक श्याम बिहारी मिश्रा जी, समाज सेवक साईनाथ चौधरी आदि मान्यवरों ने उपस्थित रहकर छठ पर्व पर शुभकामनाएं दिए। तो भाई जी फाउंडेशन के सचिन बेलेकर, गणपत चौधरी, अच्छे लाल गुप्ता, सुमन गुप्ता, केशव अग्रवाल, दीपक झा, आशीष झा, अभिलाष झा, चंदन ठाकुर के साथ साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने विशेष योगदान दिया। आइए देखते हैं इस छठ महापर्व पर मानवरों ने छठ पूजा के पर्व पर क्या क्या शुभकामनाएं दिए। और तपस्या से शंकर भगवान संहार करते हैं। जब जब हमारे सनातन को कोई समस्या आती है तब तक देवी महाकाली का, दुर्गा का रूप धारण करती है और उसको संहार करती है। ये सारे प्रभु से बात और कहना चाहूंगा, बड़ी मार्मिक चीज है। अभी आप लोगों के सामने हमारे अंदाज चौगले साहब ने कहा कि भाई आप लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। उन्होंने एक बात और कहा कि भाई लेने के लिए आपके पास जन समुदाय तो है, लेकिन करने की क्षमता आप में नहीं है, कमरे की शक्ति आप में नहीं है। उसका कारण यह है कि आप में एकता नहीं है। कोई पूरब चलता है, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण। आप वन साइड में चलिए। पानी की धारा जो है, अगर कोई पूरब चलेगी, पश्चिम चलेगी, दक्षिण चलेगी, तो धारा का पावर कम हो जाता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, उस पानी की महत्व खत्म हो जाती है। उसमें महत्व कब आता है? जब उसकी धारा एक होती है, उसकी अपनी ताकत होती है। उस धारे में जितने लोग जाते हैं सबको लेकर तो समुद्र पहुंचा देती है। इसलिए मैं पहले भी बोला, तपस्या सर्वोपरि शक्ति तो है, लेकिन उस शक्ति को पहुंचाना, उसको समझना, उसको अनुसरण करना, ये बड़ा महत्व है। इसलिए आप तपस्या कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ पाने के लिए आपको कुछ बनना पड़ता है। भगवान ऐसे किसी को कुछ नहीं करते हैं। जब किसी को कुछ देते हैं, उस व्यक्ति को उस योग्य बनाते हैं, उसमें कोई शक्ति प्राप्त होती है, तो वो चीज इंसान को मिलता है। पाना तो सभी चाहते हैं, मिलता किसी को नहीं, मिलता किसी एक को है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, हमेशा अनुरोध करते आया हूँ, और आज मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप वन पे चलिए, वन पे बोथ साइड चलना बंद कीजिए। अगर बोथ साइड जो आदमी चलता है, गाड़ी की तरह चलाता है, जब उसके माइंड में ये होता है कि लेफ्ट में चलो, राइट में चलो, एक्सीडेंट होता है। सब उसके माइंड में डिसीजन आता है कि राइट में चलना है तो एक्सीडेंट नहीं होगा, लेफ्ट में चलना है एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट से बचना है और किसी मंजिल पर पहुंचना है। एकता निहायत जरूरी है। एकता आपके पास नहीं रहेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये दोस्तों को बयान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहला तो मैं पूरे भिवंडी वासियों को, पूरे देशवासियों को छठ पूजा का शुभकामनाएं देता हूँ। और स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा लेडीज को, जो कड़ा व्रत रखती है अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, आयु के लिए, उनके लिए, तो सलाम है उन औरतों को जो वो व्रत रखती है अपने सब पूरे परिवार के लिए। और पूरे, जैसे कि आप पता है कि यहाँ पर भिवंडी में बहुत अच्छी पैमाने पे प्रोग्राम ये हुआ, जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। तो जिन्होंने भी ये प्रोग्राम रखे, जैसे मिथिला भाई जी ने यहाँ पर प्रोग्राम रखे, उदय ठाकुर जी ने प्रोग्राम रखे, झारखंड ये नरेगा फाउंडेशन की तरफ से प्रोग्राम रखे, तो उन सभी को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा।
और इसी तरह ये प्रोग्राम हमेशा ये रखते रहे और हमको आमंत्रित करते हुए हमको भी ये छठी मैया पूजा का जो आशीर्वाद मिलता रहे, यही मैं बोलना चाहूंगा। और पूरे देशवासियों को भी छठी मैया पूजा का आशीर्वाद मिलता रहे। छठी मैया का ये उपवास का कार्यक्रम पूरे देश में नहीं, मेरे विदेश में भी ये कार्यक्रम होता है। अभी कुछ देर पहले ही मेरे को जानकारी मिली, अपने उदय किशोर ठाकुर है, उन्होंने बताया कि आज का जो पर्व है ये मतलब राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, लेकिन विदेशों में भी कार्यक्रम है। और आज के दिन में जो छठ मैया का जो व्रत रखते हैं और उपवास रखते हैं, उनका 2 दिन की जो पेमेंट है वो नहीं कटता है। ऐसी इंग्लैंड और अमेरिका में भी ऐसी व्यवस्था हुई है माननीय मोदी जी के प्रयास से। तो निश्चित रूप से पूरे देश में तो है ही, उसके अलावा भिवंडी के अंदर भी छठ फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पूरे भिवंडी में कार्यक्रम होता है। और मेरा जो वार्ड है प्रभाग क्रमांक 22, इसमें 2 घाटों पे भाईजी फाउंडेशन बोल के माध्यम से यहाँ कार्यक्रम होता है। शिवाजी घाट पे जो हमारा जो है मिथिला घाट है और फेना घाट जो है, दोनों पे कार्यक्रम होता है। और आज का दिन जो है हमारी माताएं बहनें अपने पति और पुत्र की लंबी आयु और यश के लिए पूजा पाठ करती है और एक बड़े ही श्रद्धा से कार्यक्रम होता है। और आज ये भिवंडी का जो वराल देवी घाट है, 4-5 घाट है इस घाट पे, ऐसा लग रहा था कि यहाँ उत्तर भारत जो है, भिवंडी में उत्तर भारत ही पूरा बसा है, ऐसा एक प्रतीत हो रहा था। तो इससे दोनों तीन ही बातें हैं कि गंगा जमुना जो बोलते हैं कि भारत की अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, ये यहाँ के आज ये व्रत के माध्यम से दिखती है। और निश्चित रूप से ही बहुत जोरदार एक कार्यक्रम था। थोड़ा सा बारिश के कारण से विघ्न आया, लेकिन आस्था के सामने कोई विघ्न बीच में नहीं आ सकता। जोरदार कार्यक्रम हो गया। और सुबह वापिस जैसे ढलते सूरज को अर्घ देते हैं, तो कल उगते सूरज को कल अर्घ देंगे और अर्घ देते हुए माताएं अपना जो उपवास छोड़ेगी। तो सबको मैं छठी मैया के कार्यक्रम में सबको मैं बधाई देता हूँ। और श्रद्धा के साथ जो कार्यक्रम बनाया और जो कार्यक्रम में जो ये सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ मदद की, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही कहूंगा कि अच्छे से सब लोग छठ मनाओ, क्योंकि सुखदेव थोड़ा पता नहीं क्या हो गया है, इंद्र भगवान से उनका चल रहा है आपस में टकराव, जैसे हमारे लोगों में चलते रहता है आपस में। तो बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है, तो भी बहुत अच्छा छठ हुआ इस बार। और मैं यही कहूंगा सबको कि मिलजुल के जैसा प्रोग्राम इस बार हुआ है, ऐसे हर साल इससे भी बेहतर करते जाइए, क्योंकि ये छठ पहले लोग समझते ही नहीं थे, अभी समझते समझते ऐसा हो गया कि हमारे गांव से अच्छा छठ यहाँ होना चालू हो गया। और हमको लगता है कुछ आने वाले टाइम में ऐसा लगेगा कि हम बिहार में है या मुंबई में, हमको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि इन्होंने जो इस बार अपना व्यवस्था रखे हैं बहुत ही अच्छा रखे, लोगों को अच्छा लगा। यहाँ के लोग उनको बहुत बहुत बधाइयाँ भी दिए हैं। और मैं ही बोलूँगा कि इनको हर साल ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये छठ का जो प्रोग्राम है ना, ये बहुत आस्था का विषय है, बहुत बड़ा धर्म का विषय है। और ये सूर्य भगवान का डायरेक्ट संपर्क लोगों से होता है। तो ये ऐसा एक व्यवस्था है ना कि इसमें जितना आदमी आस्था रखता है, डायरेक्ट उनका परिणाम मिलता है। तो जितना जुड़ेंगे इससे, तो भाईजी फाउंडेशन को फायदा होने वाला है। और मैं बोलूंगा कि भाईजी फाउंडेशन के सारे मेंबर, सारे बच्चे, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, सबको फायदा हो, सबको भगवान और छठी मैया बरकत दे, सबको सबके भगवान पूर्ण हो गए। रोज यही बोल के अपना दोस्त सब राम करते।